एक बार एक आदमी एक प्रसिद्ध संत के पास गया। वो रहस्यमय शक्तियों की चाहत रखता था, असाधारण काम करने की क्षमता चाहता था। संत ने आदमी की इच्छाओं को ध्यान से सुना, उसकी आंखों में उत्सुकता देखी। आदमी का मानना था कि असली शक्ति तत्वों को नियंत्रित करने या दूसरों के दिमाग को नियंत्रित करने में है। वो आश्वस्त था कि इन रहस्यमय क्षमताओं में महारत हासिल करने से उसे परम संतुष्टि मिलेगी। हालांकि संत ने आदमी की गलत आकांक्षाओं को भांप लिया। वो समझ गया कि ऐसी शक्तियों की खोज केवल भौतिक दुनिया के भ्रम में और उलझाएगी। संत जानता था कि सच्ची शक्ति भीतर रहती है। यह आत्मनियंत्रण की शक्ति थी, अपने मन को नियंत्रित करने की क्षमता। संत ने यह समझाते हुए शुरू किया कि मन एक शक्तिशाली उपकरण होते हुए भी अक्सर हमारी सबसे बड़ी बाधा होता है। यह हमें तुच्छ विचारों से लगातार विचलित करता है, हमें अनगिनत दिशाओं में खींचता है। फूल से फूल पर उड़ने वाली तितली की तरह मन शायद ही कभी एक चीज पर ज्यादा देर तक केंद्रित रहता है। संत ने जोर देकर कहा कि ध्यान केंद्रित न कर पाने की यह कमी हमें अपनी वास्तविक क्षमता का दोहन करने से रोकती है। उसने आदमी को अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ने की सलाह दी, अपने मन की लगातार चल रही बकबक के प्रति जागरूक होने के लिए। संत ने समझाया कि इन विकर्षणों को पहचान कर ही आदमी खुद को उनकी चपेट से मुक्त करना शुरू कर सकता है। संत ने जोर देकर कहा कि रहस्यमय शक्तियों की खोज सिर्फ एक और व्याकुलता थी, मन के लिए खुद का सामना करने से बचने का एक तरीका। अपनी बात को समझाने के लिए संत ने एक कहानी सुनाई। कल्पना कीजिए, उन्होंने कहा कि आप ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मन को शांत करने की। अचानक एक विचार आता है, बंदरों के बारे में मत सोचो। आदमी हैरान होकर ध्यान से सुनता रहा। अब संत ने आगे कहा, ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में आप सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं? आदमी को झटके से एहसास हुआ कि वो अब बंदरों के ख्यालों में डूबा हुआ है। संत ने समझाया कि यही मन का स्वभाव है। यह नियंत्रण का विरोध करता है, उन विचारों और इच्छाओं से चिपके रहता है जो हमें सच्ची शांति का अनुभव करने से रोकते हैं। जितना अधिक हम इन विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं, ये उतने ही मजबूत होते जाते हैं। जैसे अपने हाथों में पानी पकड़ने की कोशिश करना, हम जितना ज्यादा कसकर पकड़ते हैं, उतना ही ज्यादा वो फिसल जाता है। संत की बातों पर मनन करते हुए उस व्यक्ति ने अपने जीवन में सच्चाई को पहचाना। वो कितनी बार चिंताओं, पछतावे या कल्पनाओं में डूबा रहा था। उसने महसूस किया कि उसका मन एक उलझे हुए जंगल की तरह था, जो अनावश्यक विचारों से भरा हुआ था। वो बाहरी दुनिया में मान्यता और सुख की तलाश में इतना फंस गया था कि उसने अपनी आंतरिक दुनिया की उपेक्षा कर दी थी। संत के शब्द एक जगाने वाली कॉल की तरह थे, एक याद दिलाते थे कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि आंतरिक दुनिया में महारत हासिल करने में है। उसने भ्रमों का पीछा करते हुए क्षणभंगुर अनुभवों में संतुष्टि की तलाश में वर्षों बिताए थे। अब वो समझ गया था कि स्थायी खुशी केवल भीतर ही पाई जा सकती है। भाग 5, मानव मस्तिष्क का चमत्कार। आधुनिक विज्ञान ने मानव मस्तिष्क की आश्चर्यजनक जटिलता का खुलासा किया है। अरबों न्यूरॉन्स जटिल पैटर्न में फायर करते हैं, सूचनाओं को संसाधित करते हैं और विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को उत्पन्न करते हैं। यह प्रकृति का एक अद्भुत नमूना है जो रचनात्मकता, समस्या समाधान और करुणा के अविश्वसनीय कारनामों में सक्षम है। फिर भी यह उल्लेखनीय अंग हमारा पतन भी हो सकता है। विकास द्वारा आकार दिया गया मस्तिष्क जीवित रहने के लिए तार-तार होता है। यह लगातार खतरों को स्कैन करता है, समस्याओं का अनुमान लगाता है और परिचित पैटर्न से चिपके रहता है। हालांकि यह हमारे विकासवादी अतीत में हमारी अच्छी सेवा करता था। ये उत्तरजीविता तंत्र हमें भय, चिंता और नकारात्मकता के चक्रों में फंसाए रख सकते हैं। भाग 6, मन विचारों का एक सर्कस। बहुत से लोगों के लिए मन एक अराजक सर्कस जैसा दिखता है। विचार कलाबाजों की तरह दौड़ते हैं, चिंताएं लाठियों पर थाली की तरह घूमती हैं और भय पिंजरे में बंद शेरों की तरह दहाड़ते हैं। हम इस आंतरिक उथल पुथल के दर्शक बन जाते हैं, शांति या स्थिरता पाने में असमर्थ। ये निरंतर मानसिक शोर हमारी ऊर्जा को खत्म कर देता है, हमारे ध्यान को बाधित करता है और हमें वर्तमान क्षण का पूरी तरह से अनुभव करने से रोकता है। हम अपने विचारों के गुलाम बन जाते हैं, ये मानते हुए कि हम ही हमारे विचार हैं। हम हर चिंता, हर डर, हर क्षणभंगुर इच्छा के साथ अपनी पहचान बना लेते हैं। ये पहचान दुख पैदा करती है क्योंकि हम पर मन की अथक बकबक की बमबारी होती रहती है।
भाग 7 योग स्पष्टता का मार्ग। योग प्राचीन भारतीय पद्धति इस मानसिक सर्कस से मुक्ति का मार्ग प्रदान करती है। यह केवल शारीरिक आसनों की प्रणाली नहीं है, बल्कि आत्म परिवर्तन का एक व्यापक विज्ञान है। योग के माध्यम से हम अपने विचारों से खुद को अलग करना सीख सकते हैं, बिना किसी निर्णय या लगाव के उनका निरीक्षण करना सीख सकते हैं। योग हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपने विचार नहीं हैं, बल्कि अपने विचारों के दृष्टा हैं। यह एहसास अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक है। यह हमें यह चुनने की अनुमति देता है कि हम किन विचारों के साथ जुड़ना चाहते हैं और किन विचारों को हम जाने दे सकते हैं। भाग 8 अनासक्ति स्वतंत्रता की कुंजी। इस अनासक्ति का मतलब अपने विचारों को दबाना या अपने मन को खाली करने की कोशिश करना नहीं है। इसके बजाय यह अपने और अपने विचारों के बीच एक जगह बनाना है। मन को एक बहती हुई नदी के रूप में कल्पना कीजिए। हमारे विचार नदी के भीतर की धाराओं और भंवरों की तरह है। योग में हमारा लक्ष्य नदी के किनारे की तरह बनना है, प्रवाह में बहे बिना उसका अवलोकन करना। अनासक्ति का यह अभ्यास हमें आंतरिक शांति की गहन अनुभूति का अनुभव करने की अनुमति देता है। हम अब अपने विचारों और भावनाओं के अधीन नहीं हैं। हम उनके गुलाम बनने के बजाय अपने मन के स्वामी बन जाते हैं। भाग 9 आंतरिक शांति का विकास करना। जैसे जैसे हम इस आंतरिक शांति का विकास करते हैं, हम आनंद और संतोष की एक गहरी अनुभूति का अनुभव करना शुरू कर देते हैं, जो बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र होती है। यह कोई क्षणभंगुर खुशी नहीं है जो जीवन के उतार चढ़ाव के साथ आती है और चली जाती है, बल्कि यह कल्याण की एक गहरी बैठी हुई भावना है जो भीतर से उत्पन्न होती है। जब हम अपने विचारों में नहीं उलझे रहते हैं, तो हम प्रत्येक क्षण में अधिक उपस्थित हो पाते हैं। हम अपने आसपास की सुंदरता की सराहना करते हैं, दूसरों के साथ अधिक गहराई से जुड़ते हैं और जीवन का अनुभव आश्चर्य और विस्मय की भावना के साथ करते हैं। भाग 10 अपनी क्षमता को पहचानना। योग के अभ्यास से हम अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर करते हैं। जब मन शांत और स्पष्ट होता है, तो हम अपनी सहज रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान और ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। हम अब अपने सीमित विश्वासों या नकारात्मक विचारों के पैटर्न तक सीमित नहीं हैं। हम अधिक उद्देश्य और स्पष्टता के साथ जीना शुरू करते हैं, अपने कार्यों को अपने गहनतम मूल्यों के साथ जोड़ते हैं। हम अधिक दयालु, अधिक प्रेमपूर्ण और अधिक पूर्ण रूप से जीवंत बनते हैं। भाग 11 आवक यात्रा। अंदर की यात्रा हमेशा आसान नहीं होती है। इसके लिए अनुशासन, धैर्य और सोच और व्यवहार के अपने स्वयं के पैटर्न का सामना करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। लेकिन पुरस्कार अतुलनीय है। जैसे जैसे हम आंतरिक शांति का विकास करते हैं, हम न केवल खुद को बदलते हैं, बल्कि एक अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया में भी योगदान करते हैं। जैसा कि संत ने बुद्धिमानी से सिखाया, सच्ची शक्ति रहस्यमय क्षमताओं की तलाश में नहीं, बल्कि मन में महारत हासिल करने में है। इस महारत के माध्यम से हम शांति, आनंद और असीम क्षमता के एक ऐसे स्रोत का दोहन करते हैं जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहता है। यात्रा एक कदम से शुरू होती है, आवक कदम।